हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है शॉर्ट एंड एरे लिस्ट एंड कलेक्शन क्लासेस। तो ये हमारे दो टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों टॉपिक्स, और इनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं जावा के अंदर। आज हम लोग यहाँ पे इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं शॉर्ट एंड एरे लिस्ट क्या होता है और कलेक्शन क्लास क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी जावा यूटिल पैकेज होती है, इसमें बहुत सारे यूज़फुल क्लासेस होते हैं, जिसमें एक यूज़फुल क्लासेज हमारी होती है कलेक्शन क्लास। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, कलेक्शन क्लास। और इस क्लास के अंदर आपकी एक मेथड होती है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड, ये जो मेथड होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास जावा के ऐसे कोड आते हैं और इसमें बोली जाती है कि आपने ऐसे कई सारे एलिमेंट ले लिया, न्यूमेरिक एलिमेंट ले लिया, या आपने किसी का नाम ले लिया, उसको आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। यानी कि एरे लिस्ट के एलिमेंट को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये जो कलेक्शन क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारी एक सॉर्ट मेथड है। बस सीधे से हमको करना क्या है, इस क्लास को इंपोर्ट करना है और इसके अंदर जो सॉर्ट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एरे लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमेरिक वैल्यू को, या आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, अल्फा मतलब कैरेक्टर वाली वैल्यू है उनको आपको सॉर्टिंग करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया है और यहाँ पे किस तरीके से सॉर्टिंग की जाती है ताकि हम यहाँ पे समझ पाएँ, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। अगर आपको क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनाना है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे कई सारे रखना है और फिर उसको सॉर्टिंग करनी है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, उसको सॉर्टिंग करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, import java.util.arraylist। आपको एरे लिस्ट को इंपोर्ट करना है। अब एरे लिस्ट आपने इंपोर्ट कर लिया। अब एरे लिस्ट के अंदर एक आपको एक क्लास जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से आप लिखेंगे import डॉट जावा डॉट कलेक्शन क्लास। ये आपको कलेक्शन, ये जो क्लास है इसको इंपोर्ट करना है। अब एक तरीका और होता है, आप चाहें तो इन दोनों को हटा करके सीधे से इसके प्लेस पे आप लिखेंगे import डॉट नहीं लिखना है यहाँ पे, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ये स्टार का सिंबल और सेमीकोलन। देखिए आपको लिखना है क्या, इंपोर्ट, ये डॉट नहीं है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का सिंबल। समझ में आ रहा है? बस इतना आपको लिखना है। अगर आपने इतना लिखा तो होता क्या है, यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी आपके क्लासेस हैं, वो सारे क्लासेस जो होते हैं यूनिवर्सली, मतलब सारे क्लासेस को अगर आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया तो सारे क्लासेस को यूज कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इसके प्लेस पे ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एरे लिस्ट को इंपोर्ट किया, फिर सेकंड टाइम में कलेक्शन क्लास को इंपोर्ट कर लिया। बस इतना आपको करना है। इसके बाद आपको एक क्लास बनाना है। तो लिखना है पब्लिक क्लास सॉर्ट। सॉर्ट नाम का हमने एक क्लास बनाया, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। फिर क्लास की बॉडी ओपन करना है, यहाँ पे मेन मेथड लगा देना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजी, हमने यहाँ पे मेन मेथड लगा दिया। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमको एक एरे लिस्ट बनाना है, और वो भी इंटीजर टाइप का बनाना है क्योंकि हमको इंटीजर नंबर को सॉर्टिंग करना है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एरे लिस्ट इंटीजर। यहाँ पे अगर आपको किसी का नाम लेना है, या किसी संस्था का नाम आपको बहुत सारे हैं उसको अल्फाबेटिकली में लिखना है और एरे लिस्ट बना के स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे। समझ में आया? तो हमने इंटीजर ले लिया क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू को सॉर्टिंग करना है। तो हमने लिया यहाँ पर एरे लिस्ट इंटीजर, और ये हमारे एरे लिस्ट का नाम है। ए हमने एक नाम ले लिया एरे लिस्ट, तो हमारा ए नाम का एक एरे लिस्ट कन्वर्ट बनेगा। इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड, फिर एरे लिस्ट, फिर इंटीजर, फिर ये राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन, ये मेथड का सिंबल है। इतना करने से ए जो हमारा एरे लिस्ट बन जाएगा, वो भी हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको इसके अंदर वैल्यू रखना है तो लिखेंगे ए डॉट एड मेथड, और यहाँ पे वैल्यू आप राउंड ब्रैकेट के अंदर देते जाएंगे। तो ये 30 आपने दे दिया, तो यहाँ पर 30 जो है ये एरे लिस्ट के अंदर आ जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। फिर आपने 4 दे दिया तो यहाँ पे 4 है जो आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर आपने 9 दे दिया तो यहाँ पे 9 है, आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर आपने यहाँ पे 10 दे दिया तो 10 है, आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे।
तो इस तरीके से हमारे एरे लिस्ट के अंदर ये 4 एलिमेंट जो है ये हमने ऐड करा लिया। आप जितना चाहे उतना एलिमेंट यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसको हमको पहले नंबर पे करना है, 4 हमारा यहाँ पे आ जाए, 5 जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाए और 10 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाए और इसको हमको यहाँ पे लास्ट में करना है, ये सॉर्टिंग करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लूप लगाना पड़ता है और एक एक को मैच करा करके लूप लगाना पड़ता है, फॉर लूप, और एक एक वैल्यू को मैच कराते, कंपेयर करते हैं कि कौन सा है जो छोटा है, अगर छोटा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये प्रोग्रामिंग आपकी सॉर्टिंग करने के लिए, एरे लिस्ट को आपको सॉर्ट करने के लिए या एरे आपने बनाया उसमें वैल्यू रख रखा है उसको सॉर्टिंग करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम लोग यहाँ पर फॉर लूप की मदद से मैच करा के एक एक एलिमेंट को यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। तो हमको यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का भी यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉर्ट मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा इनबिल्ट मेथड होता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है कलेक्शन डॉट सॉर्ट। इस तरीके से इन दोनों, ये जो कलेक्शन हमारा क्लास है और इस क्लास के अंदर सॉर्ट मेथड है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ता है कलेक्शन डॉट सॉर्ट। और ये जो एरे लिस्ट है जहां पे आपकी एलिमेंट आया है इसको आपको यहाँ पे रख लेना है, फिर सेमीकोलन। ऐसा करने से क्या होगा, ये एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये प्रॉपर ऑर्डर में इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगा। 4 आपका 0 नंबर इंडेक्स पे, फिर 5, फिर 10, फिर 30, ऐसे सॉर्टिंग हो जाएगा बस केवल ये स्टेप लिखने से। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, फॉर ईच लूप लगा करके इसको प्रिंट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर और यहाँ पे इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक इंटीजर लिखना है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वेरिएबल बनाना है। तो लिखेंगे इंटीजर आई, तो आई हमारी इंटीजर वेरिएबल है जो बन गए। समझ में आया। अब यहाँ पे कॉलन का सिंबल और यहाँ पे आपके एरे लिस्ट का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी एलिमेंट जो है एरे लिस्ट के अंदर आया। अब इतना करने से ये फॉर लूप का काम क्या होता है, एरे लिस्ट के अंदर जाएगा और 4 वाली को पहले पिक करेगा, आई के अंदर रखेगा, 4 को आई के अंदर रखेगा और इसके अंदर जब हम आकर के यहाँ पे प्रिंट कर दिए आई को तो 4 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और फिर से हमारा लूप चलेगा और इस बार आई के अंदर ये 5 जो है वो पिक करके रख लिया जाएगा, 5 जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 30 प्रिंट हो जाएगा और ये सॉर्टेड जो आपकी एरे लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आया। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, एरे लिस्ट की एलिमेंट को आपको सॉर्टिंग करना है तो बस आपको ये कलेक्शन क्लास जो होती है इस कलेक्शन क्लास को इंपोर्ट करना है और इसके अंदर जो सॉर्ट मेथड है इसको यूज कर लेना है। ऐसे लिखना है कलेक्शन डॉट सॉर्ट, आपके एरे लिस्ट का नाम, ये सॉर्टिंग कर देगा ऑटोमेटिक, आपकी सबसे छोटी वाली वैल्यू को सबसे आगे कर देगा। अब आपको फॉर ईच लूप लगाना है और यहाँ पे एक एक वैल्यू को ट्रेवर्स करके प्रिंट करते जाना है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आपने किसी का नाम आपको लेना है, बहुत सारे लोगों का नाम, उनको अल्फाबेटिकली में करना है, ए टू जेड प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ले लेना है। यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपकी एरे लिस्ट का नाम यहाँ भी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप किसी का नाम ऐड कराते जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नाम ऐड कराते जाएंगे डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है, फॉर ईच लूप इसी तरीके से लगा के प्रिंट कर देना है। आपकी जो अल्फाबेटिक में आपके जो नेम है वो आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। क्लियर। तो ये इस तरीके से जो हमारा कलेक्शन क्लास है और इसके अंदर जो सॉर्ट मेथड है इसका यूज किया जाता है एरे लिस्ट की एलिमेंट को सॉर्टिंग करने के लिए, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया। चलिए मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारी एरे लिस्ट बनी है जिसके अंदर हमने एलिमेंट रख रखा है ये सॉर्टिंग हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको नोटपैड में टाइप करना है, नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको इस कोड को टाइप कर लेना है नोटपैड के अंदर इसी तरीके से। समझ में आया। अब आपको करना क्या है, इसको जो ये जो क्लास है, क्लास का नाम सॉर्ट इसी नाम से सेव करना है, क्योंकि ये मेन मेथड को होल्ड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर फाइल में जाना है, यहाँ पर करना क्या है, सेव में जाना है, यहाँ पे लिखना है सॉर्ट डॉट जावा और इसके बाद आपको यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है तो cmd ओपन करते हैं, cmd, और यहाँ पे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको क्या करना है, कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी, आपके फाइल का नाम सॉर्ट
डॉट जावा इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपके सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर एरर होता तो एरर शो करता। अब आपको रन कराना है तो यहाँ से क्या करना है, सी को हटा देना है, इंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी सॉर्टिंग हो गई, ये लिस्ट के एलिमेंट जो है वो सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्या है, 4 है, 9 है, 10 है, 30 है। तो इस तरीके से आप कलेक्शन क्लास एंड सॉर्ट मेथड का यूज करके एरे लिस्ट के एलिमेंट को बहुत ही आसानी से सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।